पुलिस का ये कहना है, अभी तक तो कुछ नहीं काम दिखाया। जब बेटी रो रो के चिल्ला के बुहारें लगा रही है, मुझे बचा लो, मेरी जान को खतरा है, किसी भी थाने ने अपना कोई भी काम नहीं दिखाया। जब से अब तक भागी नहीं थानों में, मुझे भी इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरी बेटी भी दुनिया की भीड़ में खो गई। न्याय अगर 5 महीने की घटना है, लड़की को ज़बरदस्ती अपहरण करके अपराधी 4 लोग थे, चाचा, ताऊ, बाप और वो लड़का आरोपी था, जिनका नाम मैंने पुलिस को बताया। लेकिन पुलिस ने 5 महीने पहले ही उस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया और कुछ नहीं कर पाई पुलिस, और पुलिस ने पैसा खा के उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं। कह रहे उस बेटी को न्याय मिल जाए जो आज लाइन में खड़ी है। किसी का बलात्कार हुआ, किसी को मारा गया, किसी को काटा गया, किसी को रोंदा गया, किसी को नोचा गया, किसी को किडनैप करा गया। पहले से प्लानिंग करी गई इस घटना को अंजाम देने के लिए। हमें धमकियां दी जा रही थी कि केस वापस ले, तो हमने नहीं लिया, तो आज मेरी बेटी दुनिया में नहीं है। जो पुलिस से इनका कनेक्शन इसलिए हुआ कि वो जो आरोपी हैं जिन्होंने मेरी बेटी की हत्या करी है, उनका गैर कानूनी धंधा है, सट्टे का, शराब का, जुए का, और वो स्मैक का, गांजे का, चरस का कारोबार है उनका, और वो दबंग आदमी है। इसलिए पुलिस से उनकी साठगांठ रही है शुरू से ही। पुलिस को पैसा खिलाते हैं, अपनी बीट के अफसरों को और ऊपर तक पैसा खिलाते हैं, और ये ऊपर अधिकारियों को भी पता है इस चीज़ के बारे में। सब अधिकारी चुप लगा के बैठे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली, या यूं कहे कि क्राइम कैपिटल दिल्ली। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के हर गली हर मोहल्ले से ऐसे क्राइम की खबरें आती है। कहीं पे कोई किसी का कत्ल कर देता है, कहीं पर खुलेआम लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, और जो प्रशासन है वो सो रहा होता है। देखिए अभी मैं राजौरी गार्डन थाने के ठीक सामने हूँ, और यहाँ से भी कुछ ऐसे ही मामला आया है, जहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने एक लड़की के साथ पहले तो बलात्कार किया उसका, फिर उसको जान से मार दिया। और देखिए कहीं ना कहीं राजौरी गार्डन थाना लगता है, और यहाँ का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सो रहा है। इस वजह से यहाँ पर आज परिजनों को यहाँ पर रोड पर सड़क पर उतरना पड़ा है, प्रदर्शन करना पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए लड़की के परिवारजन है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप क्या है पूरा मामला? मैं उनका कज़न लगता हूँ, ब्रदर हूँ उनका। अच्छा। और ये घटना 16 मई की है, जब इसको लड़की को उन्होंने हाफ मर्डर करके डाल दिया था पार्क में। उस टाइम में पुलिस ने अपना कोई शिकंजा टाइट नहीं किया, ना ही पुलिस ने कोई उसकी तफ्तीश की। अगर उस टाइम ही वो अरेस्ट हुआ था तो आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आज वो फुल मर्डर कर देता। कि वो पैसे देकर छूट गया, पैसे देकर छूट गया। कैसे पता चला आप लोगों के बाद? हम लोगों को पता इसलिए लगा कि ना तो उसकी कोई अरेस्टमेंट हुई, ना कोई उसके घर में आ जा रहा था, वो आराम से अपना खुला डुल्ला रह रहा था। अच्छा, कब की बात है ये? कब? 16 मई की बात है जी। पूरी घटना एक बार बताएंगे? 16 मई पश्चिम विहार थाने में इसका रिपोर्ट दर्ज थी। इसका जो उसकी रिपोर्ट कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती लगी हुई? कुछ नहीं कर रही है बेटा हमारे लिए। 8-9 महीने हो गए, 3 थानों में पेपर बट गए। आप लड़की की दादी है? दादी हूँ मैं। हाँ बताइए। हाँ, 3 थानों में पेपर बट गए। जब मेरी पोती के मुंह में लगा था ये जो सीन है, जब से इन्होंने सुनाई नहीं करी। भाई साहब उसका पकड़ो, मेरी पोती तो मर गई थी, नहीं पकड़ा। आखिर के दर्जे उसने मार के जान छोड़ी, तब भी नहीं पकड़ा गया। सब खुले फिर रहे हैं। क्या कर रही है पुलिस? हमारे लिए खुद ही अरेस्ट हुआ, हमें क्या पता वो खुद अरेस्ट हुआ, पुलिस खुद पकड़ के लाई है। ये तो भगवान ही जानता है कि क्या सच और क्या झूठ है, पर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और ना ही पुलिस हमारे साथ है। 4 जिसमें एक बेटा या लुआवड़ा, सिर्फ अभी तीनों भागे हुए हैं। तीनों अपराधी फरार है, चाचा, पापा और चाचा। अभी तक पकड़े। मैंने पूछा पुलिस वालों से, कह रहा पकड़ गए। मैंने वो अपराधी तो है ही नहीं, जो अपराधी मैंने उसका चाचा उसका पापा है, कह रहा पकड़ रहे हैं। अभी तक नहीं पकड़ेगा, 10 दिन हो गए सर। अच्छा, आपको इस घटना के बारे में पता कब चला? सुबह, रात का मर्डर हुआ, सुबह पता लगा। सोमवार को मेरे को सर ने बुलाया, मेरे फोन में, इस फोन में फोन करा कि आपकी पोती नहीं है, नहीं दिखाया नहीं कोई उसका फोन भी 11 बजे 10 बजे हमारे को पता लगता है आपकी लड़की मरी हुई, आ जाओ। कह रहा तुम्हारी पोती नहीं है दुनिया में। पुलिस वाले भी सब मिले हुए सर। क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले भी सब मिले हुए। रात की बेटी मरी, सुबह खबर देने का क्या मतलब बनता? रात को क्यों नहीं बताया गया? रात को क्यों नहीं बताया गया? रात भर पुलिस वाले। अच्छा, अभी आप लोगों ने यहाँ पर पुलिस से बात करा, यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे हम संतुष्ट हो सके। कार्रवाई के नाम पर बस लेट करे जा रही है। 15-20 दिन हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई अरेस्ट नहीं हुए बंदे। देखिए देश की राजधानी में ऐसे हालात बन गए हैं कि जो अपराधी है वो खुलेआम सड़कों पर ऐसे कत्ल कर रहे हैं, और जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सो रहा है। और अगर प्रशासन को जगाना है तो जनता को थाने के बाहर आना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से एक बार साइड हो जाओ।
देखिए इस तरीके से कैंडल मार्च करना पड़ता है, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इस मुद्दे पर सीरियस होता है। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, परिवारजन है लड़की के, बात करते हैं और जानते हैं। कुछ करा नहीं है भैया, 3 महीने लड़की को बहुत बुरा काट दिया था, पूरा लड़की का मर्डर ही हो गया था, बस लड़की की सांसें चल रही थी, कुछ लड़की बेचारी बच गई। पुलिस वाले यहाँ से यहाँ भगाते रहे, वो लड़की कहती रही मेरे को मार देंगे, मेरे को मार देंगे। पुलिस वालों ने उस लड़के को नहीं पकड़ा, उसके लड़के के घर में खुले आम दारू चलती रही, गांजा चलता रहा, बीट वालों को पैसे जाते रहे, उन्होंने नहीं पकड़ा। आखिर लड़की का दोबारा मर्डर हो गया, लड़की को इतनी जगह चाकू मारे, लड़की बेचारी तड़प तड़प के अपनी आखिरी दम तोड़ दिए। उसकी माँ, उसका बाप बेचारा कोर्टों में धक्के खाते रहे, थानों में धक्के खाते रहे। पुलिस की लापरवाही से एक 19 साल की लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी है और हम लोग बाहर क्या करें, सिर्फ कैंडल निकाल रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अगर कुछ करने जाए तो दिल्ली पुलिस उल्टा केस लगा के बंद कर देती है, आरोपियों को कुछ नहीं कहती है, आरोपियों से यहाँ पैसे खाती है। यहाँ सट्टे, दारू, गांजा समेत वारदात हर दूसरे दिन हो रही है, हर दूसरे दिन हो रही है। हमारे रबगी नगर में हर दूसरे दिन यहाँ आवाज़ नहीं उठाई जाती है, जो आवाज़ उठाता है उसमें केस लगाए जाते हैं, बंद करा जाता है। जो चोर होते हैं, जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, पुलिस उनका साथ देती है। पुलिस हमारी यहाँ की निकम्मी है, कुछ करके राजी नहीं है। यहाँ से पुलिस वालों को हटाओ, हमें चाहिए ऐसी पुलिस जो मौके पे एक्शन करे और मौके पे उन लड़कों को पकड़ा जाए। पुलिस कुछ नहीं करती है। देखिए हमारे साथ चाचा है, आपने ये हाथ में बोर्ड ले रखा है, भारत की राजधानी नहीं है सुरक्षित, लड़कियों के लिए आज हमारी बड़ी है परेशानी। क्या कहना चाहेंगे? देश की राजधानी में ऐसे खुलेआम लड़की का बलात्कार हो जा रहा है, कत्लेआम हो जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बताओ, ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ जी सर, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। गलत है ये, गलत है, गलत है ना ये? गलत है, बिल्कुल श्लोक गलत है ये। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, ये कैंडल मार्च निकाला है आप लोगों ने, खुलेआम देश की राजधानी दिल्ली में लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, उसका कत्लेआम हो जाता है, लेकिन जो राजधानी की जो प्रशासन है वो सो रहा होता है और उसको जगाने के लिए आप लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। आम जन परेशान होता है, कैंडल मार्च निकालना पड़ता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा मीडिया तक नहीं आया यहाँ पे इस किस्से को दिखाने के लिए, इतना बड़ा हादसा हो गया, इसको दबाया जा रहा है। प्रशासन का 1% भी फैमिली के साथ नहीं है। 4 इंची के चाकू से इसी जगह पे वार हुआ है, थाने के पास में, किसी ने कोई नहीं बचाया। 19 साल की लड़की के साथ इतना दुष्कर्म करके ऐसा कर। एक अजय यादव नाम का सिपाही है जो आयु है, आई डोंट नो कौन है वो। अच्छा, इसी थाने में? इसी थाने नहीं, ख्याला थाने में है। जहाँ भी कांड हो वो पहुँच जाता है, चाहे पश्चिम बिहार हो चाहे यहाँ पे हो, ये सारी उसी वो ही मिला हुआ है। उसने पैसे खाए हैं, उन्होंने, इनका साथ कुछ भी नहीं है पुलिस वालों का, 1% भी साथ नहीं। कहाँ नहीं, जहाँ देखो वहीं पहुँच जाता है, जहाँ देखो वहीं पहुँच जाता हूँ। खाला थाने है वो रजौरी गार्डन के अंदर आके गश्त कर रहा है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उसको यहाँ पे आपके माध्यम से ये बात जानना चाहता हूँ, रजौरी गार्डन थाने में अजय यादव की ड्यूटी ख्याला थाने में है, वो यहाँ क्या कर रहा था? पश्चिम बिहार में जब पहले केस हुआ बेटी के साथ, वो वहाँ क्या कर रहा था? हर जगह वो क्या कर रहा है? अजय यादव के सस्पेंशन चाहिए और दोषी को फांसी देनी है, ये हमारा मेन मुद्दा है। इसलिए हम प्रशासन को जगाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कह रही है दादी, क्या कह रही है? थाने में एक जगह रिपोर्ट होती है, 3 जगह मेरी पोती के पर्चे फाड़ दिए। बच्चा फाड़ दिया? मतलब 3 जगह मतलब पर्चे चले गए। 3 थानों की सुनाई अभी तक नहीं हो रही है, जिसमें एक थाने में इधर कहते रहे इधर जाओ, इधर कहते रहे इधर जाओ। 3 थानों में घुमाया गया, दादी को, आंटी को, अंकल को, लड़की तड़पती रही, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। तब हमने ये एक्शन उठाया, जब हमने ये एक्शन उठाया हमारी कोई सुनाई नहीं। तो देखिए, ये है देश की राजधानी दिल्ली। हम दूसरे शहर की बात तो छोड़िए, राजधानी है जहां पर सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा राजधानी में होती है। लेकिन आज राजधानी का हाल देखिए, बीच सड़क पर, दिल्ली के बीच सड़क पर लड़की का बलात्कार होता है, उसका कत्लेआम होता है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो सो रहा है और उसको जगाने के लिए आम जनता जो है यहाँ थाने के सामने, इधर देखिए, कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार थाने को दिखाए, थाने के सामने कैंडल मार्च निकालना पड़ता है, यहाँ धरना देना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, गाड़ियों को जाम करना पड़ता है, ट्रैफिक लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन जो है, उन प्रशासन की आँख खुलती है, तब जाकर उसको पता चलता है कि इलाके में लड़की का बलात्कार हुआ है, उसका हत्या हुआ है। अब जाकर कहीं ना कहीं प्रशासन को एक्शन लेना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आम जनता
अगर आम जनता ही सब कुछ कर रही है तो इनको सैलरी कौन दे रहा है? जो जनता के पैसों से इनके पास सैलरी जा रही है वो पैसे बर्बाद क्यों हो रहे हैं? इस पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज़।